निफ्टी में गजब का स्ट्रेच 25,907 एटलीस्ट हमने आप देखें एक बड़ा मूव दिया और अनुज उस रेंज को रिस्पेक्ट दी। तमाम अगर आप देखें ग्लोबल आई थिंक सॉफ्टनेस के बाद बावजूद हमने उस रेंज को नहीं तोड़ा और वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक अनुज। अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्या अप्रोच रखें मंडे मॉर्निंग के लिए इस मैंडेट के साथ 202 इंडिया की फिगर के साथ? बिल्कुल वीरू, और देखिए एक चीज़, आप मार्केट का निफ्टी का आज का लो लेकर आइए आप जरा, और आज का लो है 25,741। आज सुबह जो हमने फर्स्ट सपोर्ट और बाय जोन की बात की थी वो 25,750 से 25,800 ही था, और एक ये भी था कि 25,650 के ऊपर जब तक हैं तब तक आप किसी भी गिरावट में 25,750 से 25,800 के बीच में अगर गिरावट मिले तो उसे लपक लीजिएगा। और आई थिंक मैं हैरान नहीं हूँ कि अब हम डे हाई पर बंद हो रहे हैं। ये मार्केट कुछ सेंस कर रहा है कि वीकेंड पे शायद कुछ बड़ी डेवलपमेंट आ जाए, शायद हो सकता है ना भी आए, लेकिन मार्केट उस रिस्क के साथ जाने को तैयार है, क्योंकि मार्केट को लगता है कि अपट्रेंड इतना स्ट्रांग है कि अगर वो नहीं भी आया और अगर गैप डाउन भी हुआ तो रिकवरी आ जाएगी। जैसे आज रिकवरी आ गई आप देखिए, और जब मार्केट स्ट्रांग अपट्रेंड में होता है ना तो मार्केट को गिनती के 3 मिनट लगते हैं रिकवरी में। 3 मिनट में आई है पूरी की पूरी रिकवरी, जो इंट्राडे में 200 पॉइंट की रिकवरी आई आई थिंक 3 या 4 मिनट में, बस उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा मार्केट को। खैर एनीवे, लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। वीकेंड के रिस्क को अगर आपको हेज करना है तो मंगलवार के कुछ पुट ऑप्शंस के साथ अपने आप को हेज कर लें। और ये मार्केट अब काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और मुझे लग रहा है कि एक बार आप 26,000 के ऊपर टिक गए, जो कि थोड़ा सा दूर है, एक बार उसके ऊपर टिक गए तो उसमें और ज़्यादा मोमेंटम आएगा, और डोमेस्टिक इकॉनमी वाले स्टॉक्स जो हैं उन पर फोकस करें। ये आपके लिए एक स्ट्रैटेजी। हालत ये है इस समय, इस लेवल का ये प्रचंड बहुमत है एनडीए का कि तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट राघोपुर से पीछे चल रहे हैं एक्चुअली। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि एनडीए को 200 सीटें मिल रही हैं। इसके बाद क्या, इस सुनामी का इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसको कौन बेहतर समझा सकता है लक्ष्मण रॉय के अलावा? लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। आई एम श्योर आपने ऑलरेडी फ़ोन वगैरह अपने स्टार्ट कर दिए होंगे, अपने सोर्सेज से बात करनी शुरू कर दी होगी। इस जीत के मायने क्या हैं अगर दिल्ली के लेंस से देखा जाए तो? देखिए, इस जीत का सबसे बड़ा मायने यह है कि अब लोगों का जो भरोसा आया है, इस भरोसे को आप सरकार के एक्शन में तब्दील होता हुआ दिखेंगे। क्योंकि चुनाव कहीं ना कहीं सरकार के रणनीति को, फैसले को प्रभावित करता है, लेकिन इस प्रचंड बहुमत के बाद अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि सरकार उन सारे एजेंडों पर जो जनता की वजह से थोड़े से हिचक के चल रही थी, काफ़ी बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेगी। वो है रिफॉर्म का एजेंडा। रिफॉर्म का एजेंडा पर कैसे सरकार आगे बढ़ेगी, इसका अंदाजा आपको अगले महीने लगना शुरू हो जाएगा जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। उसमें हो सकता है कि इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल सरकार वहां पर लाए, जिसमें 100% एफडीआई लाने का प्रस्ताव है। ऐसे रिफॉर्म के दूसरे एजेंडे पर काफ़ी तेजी से आगे बढ़े। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के कई सारे प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है कि हमारे पास बड़े 4 से 5 बैंक होना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में एफडीआई के नियमों को आसान किया जाना चाहिए। तो उन सब पे सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। तीसरा है विनिवेश के मोर्चे पर सरकार काफी फूक फूक कर कदम रख रही थी, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है जिसमें अब आने वाले दिनों आप तेजी होता हुआ दिखेंगे, जिसकी शुरुआत आईडीबीआई बैंक से आपको देखने को मिल सकती है। एक और मुद्दा जो बिहार चुनाव के असर को सीधे तौर पर दिखाएगा वो है लेबर रिफॉर्म को लेकर के। सरकार लेबर रिफॉर्म पर बहुत तेजी से काम कर रही है पर्दे के पीछे से, और अब चुनाव के नतीजे आने के बाद लेबर रिफॉर्म की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। जमीन पर वो एक्शन आपको दिखना शुरू करेगा जो एम्प्लॉयमेंट को काफी ज्यादा बढ़ावा देगा। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के नतीजे का अगला पड़ाव या फिर अगला चरण इस इनका पहलुओं पर आप देख सकते हैं। अच्छा लक्ष्मण जी, ये तो रही बात रिफॉर्म्स की, थोड़ा सा नंबर्स को जरा एक्सप्लेन कर देंगे। अभी जो अनुज बता रहे थे कि तेजस्वी जो हैं वो 4800 वोटों से पीछे हैं। अभी थोड़ा सा नंबर्स को एक्सप्लेन कीजिए। इस वक्त के नंबर्स क्या है? देखिए, बिल्कुल काफी ये किसी को यकीन नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव, जिसको महागठबंधन ने जब अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बताया था, ऐलान किया था, तो ये एक धारणा गई थी चुनाव के विशेषज्ञों के बीच में कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरा ऐलान करने के बाद महागठबंधन को एक नई ताकत मिली है। लेकिन ये क्या, हम तो देख रहे हैं तेजस्वी यादव खुद 4,500 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। और बता दूं कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी मेहनत करी है। ओवरऑल सीट अगर आप देखें तो वो भी 200 का आंकड़ा पिछले कई घंटे से बना हुआ है। एनडीए पूरे 200 सीट पर बनी हुई है। जो रुझान अब तक क्या है, पूरे सीटों पर 80 से ज्यादा। इंडियन मार्केट में आज का दिन काफ़ी ज़बरदस्त गुजरता हुआ नज़र आया है, क्योंकि आपको पता है कि आज इलेक्शन के रिजल्ट था बिहार चुनाव का, और लोगों ने कल दबा के कॉल और पुट लिए थे। मतलब लोगों का ये अनुमान था कि यदि बीजेपी जीतेगी या बीजेपी हारेगी तो उससे ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा और उससे बाज़ार में कोई बड़ा गैप अप या बड़ी रैली देखने को मिलेगी। लेकिन बाज़ार में ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया। बाज़ार सुबह से शाम तक एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नज़र आया, और 3 बजे के लगभग जिस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली, 2 ही कैंडल में बाजार निचले इस तरह से करीब 100 से 150 पॉइंट की तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया। एक 5 मिनट के कैंडल करीब 120 पॉइंट की तेज़ी
वहाँ से देखने को मिली। तो कल की क्लोजिंग से देखें तो अच्छी खासी रिकवरी इंडियन मार्केट की तरफ से आज के लो से देखने को मिली है, जो दर्शाती है कि इंडियन मार्केट में पॉजिटिविटी तो बनी है, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं कि इंडियन मार्केट किस दिशा में जाता हुआ नज़र आएगा। जिस प्रकार के क्लोजिंग बाज़ार में देखने को मिली है, हो सकता है कि 26,000 के ऊपर बाज़ार का गैप अप का नज़रिया देखने को मिले, लेकिन इससे बाज़ार में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये अभी तक कहना उचित नहीं है, क्योंकि स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती हुई ही बाज़ार की नज़र आ रही थी। लेकिन जिस प्रकार की रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली है, वो रिकवरी संदेश दे रही है कि इंडियन मार्केट में कोई अच्छी खासी तेज़ी फिर से बनती हुई नज़र आ सकती है। यदि मंडे के दिन बाज़ार में 26,000 के ऊपर गैप अप और होल्ड बाज़ार कर लेता है तो वो बाज़ार के लिए एक बड़ा इम्पैक्टफुल देखने को मिल सकता है, वरना फिर से बाज़ार निचले स्तरों तक आता हुआ नज़र आ सकता है। निफ्टी जहाँ पे करीब 25,880 की क्लोजिंग कल देखने को मिल रही थी, तो आज अच्छी खासी गैप डाउन 100 पॉइंट का देखने को मिला, जबकि रिजल्ट डे अच्छा था, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट की तरफ से तेज़ी नहीं हुई। रिटेलर बहुत बड़ा ट्रेप आज होता हुआ नज़र आया है। अब देखना होगा कि मंडे के दिन किस प्रकार से बाज़ार की स्थिति रहती हुई नज़र आती है। यदि मंडे को बाज़ार में कोई बड़ा गैप अप देखने को मिले तो अच्छी खासी रिकवरी के चांसेस देखने को मिलेंगे, वरना फिर से इंडियन मार्केट की तरफ से नेगेटिविटी ही देखने को मिल सकती है। मंडे का दिन काफ़ी ज़बरदस्त रहता हुआ नज़र आ सकता है। बात करें FIIs की, तो FIIs की तरफ से भारतीय बाज़ारों को बिल्कुल भी साथ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जहां पर लग रहा था कि FIIs की ख़रीदारी चालू हो गई है, वहीं पर अब ऐसा भी लग रहा है कि FIIs की जब तक ख़रीदारी नहीं आएगी तब तक कोई बड़ी रिकवरी के चांसेस इंडियन मार्केट की तरफ से बनते हुए नज़र आने वाले हैं नहीं। और यदि इंडियन मार्केट की तरफ से रिकवरी के चांसेस बनते हैं तो फिर देखना है कि इंडियन मार्केट में किस प्रकार से बाज़ार में तेज़ी देखने को मिलेगी। ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम देखने को मिलेगी, तो मंडे का मार्केट काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा। WPI इन्फ्लेशन के आंकड़े, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े चाइनीज़ बाज़ार के, तो बहुत सारे आज के दिन जो है चीज़ें देखने को मिली, लेकिन उसका इम्पैक्ट अब कितना होगा वो मंडे के दिन रहेगा। अमेरिका से जो डील है वो भी नहीं हो पा रही है, और यदि वो डील हो जाती है तो वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्टफुल भारतीय बाज़ारों के लिए रहेगा, और इससे भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी की शुरुआत देखने को मिल सकती है। तो मंडे के बाज़ार के लिए 26,100 पार होते ही 250 के लेवल्स और ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फिर से ऑल टाइम हाई के स्तर छूता हुआ नज़र आ सकता है, और सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के लिए 58,000 57,800 का बड़ा सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।